प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हो। पिछले टॉपिक में हमने नंबर सिस्टम के बारे में जाना। अब जो हमारा एक नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं और जिसका नाम है सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। वैसे तो ये टॉपिक हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम हो उसमें सरलीकरण के, सिंप्लीफिकेशन के आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये कोई एक विशेष टॉपिक नहीं है, लेकिन ये समान रूप से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आपने पिछले वीडियो देखे, उम्मीद आपको अच्छे लगे और हम एक नया टॉपिक आज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सरलीकरण। इसमें हम टाइप 1 के अंदर उस तरह के क्वेश्चन देखेंगे जिसमें उच्च घात की संख्याओं में किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो हमें अक्सर ये पूछा जाता है कि भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा या भागफल क्या आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें हम करने वाले हैं। देखिए, घातें जो हैं बहुत उच्च स्तर की घातें हैं। इनको परंपरागत तरीके से सरल करना आसान नहीं है। हम 45 की घात 7 का मान निकालेंगे तो हमारा काफी समय नष्ट होगा और हम उसको सही तरीके से निकाल भी नहीं पाएंगे, कहीं न कहीं गलती कर बैठेंगे। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे यहाँ 45 है और नीचे 44 दे रखा है, इसका मतलब ये किसी आसान विधि के द्वारा या शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा किया जा सकता है। चलिए देखते हैं टाइप 1 के अंदर उस तरह के क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। पैटर्न वाले क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही आसान तरीके से हम इनको सरल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम इसको दोबारा लिखें तो ये तो है 45 की पावर 47 और प्लस में कितना है 2 और बटा में कितना है 44। अब देखिए, यहाँ पर ऊपर तो 45 दिया हुआ है और नीचे 44 दिया हुआ है, तो हम भाग तो यहाँ नहीं देंगे डायरेक्ट। हम क्या करेंगे, 45 को 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। 45 को लिख सकते हैं हम 44 प्लस 1। क्या लिख सकते हैं, 44 प्लस 1 और इसकी पावर है 47 और प्लस में है 2 और अपॉन में है 44। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 44 से 44 कट जाएगा हमारा। 44 से 44 इसको काट देते हैं और काटने के बाद क्या बचता है, देखिए क्या बचता है हमारा, ये हो गया 1 की पावर 47 और प्लस में 2 और बटा में 44, बटा में 44 आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 1 की पावर चाहे कितना भी हो, हमें पता है 1 की पावर कितनी भी हो उसका मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो 1 की पावर 47 तो हो गया 1 और प्लस में है 2 और बटा में है 44, यानी कि ये क्या आ गया आपका 3/44। कितना आ गया, 3/44। अब देखिए, यहां पर क्या याद रखना है हमें, यदि अंश हर से छोटा है, यदि अंश क्या हो, हर से छोटा है, अंश हर से क्या हो, छोटा हो, तो अंश जो है वही क्या होगा, हमारा शेषफल होगा। अंश ही क्या होगा, हमारा शेषफल होगा। तो देखिए, यहां पर अंश तो दिया हुआ है 3, अंश कितना है यहाँ पर 3 और हर दिया हुआ है 44, हर दिया हुआ है 44, तो शेषफल का मान क्या आएगा, 3 आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम इस प्रकार से सोल्व करेंगे। क्या करना है, हमें इस प्रकार की संख्या में डिवाइड करना है कि वो नीचे वाली संख्या से पूरा कट जाए। इसी पैटर्न के कुछ और भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। देखिए, यहां पर क्या दे रखा है, 47 की पावर 28 माइनस में 1 और बटा में 26। तो हम 27 को 26 की फॉर्म में लिखेंगे, 27 को 26 की फॉर्म में लिखेंगे तो 27 को लिख सकता हूं मैं 26 प्लस 1। क्या लिख सकता हूं, 26 प्लस 1 लिख सकता हूं और इसकी पावर कितनी है 28 और माइनस में कितना है 1 और बटा में कितना है इसका 26, बटा में कितना है इसका 26। अब देखिए, यहां 26 से 26 कट जाएगा, क्या रह गया, 1 की पावर 28 माइनस 1 और बटा में 26। 1 की पावर 28 का मान 1 है, क्योंकि अभी हमने देखा किसी भी संख्या पर पावर कितनी भी चाहे हो, 1 पर पावर चाहे कितनी भी हो, उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ऊपर तो बच गया 1 - 1 और नीचे हो गया 26।
और 1 में से 1 गया, कितना बच गया 0 और बटा में 26। यहां पर भी क्या है, अंश जो है वो हर से छोटा दिया हुआ है, अंश भी हर से छोटा दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो शेषफल होगा, बोले तो शेषफल होगा वो क्या आएगा 0 आएगा। तो ध्यान में रखना है इस पैटर्न के कोई भी क्वेश्चन हमें दिए गए हो तो हम उसमें क्या करते हैं, नीचे वाले की फॉर्म में संख्या को लिख लेते हैं, नीचे वाले की फॉर्म में संख्या को लिख लेते हैं और फिर काट करके इसको सरल करते हैं। चलिए देखिए इसी टाइप के और भी क्वेश्चन है, जैसे ये है 47 की पावर 42 माइनस में 5 और बटा में है 48। तो देखिए 48 को हम क्या लिखेंगे या 47 को हम क्या लिखेंगे, इसकी फॉर्म में हमें लिखना है। तो 47 को क्या लिख लिया हम 48 माइनस 1 और इसकी पावर कितनी है 42 और माइनस में कितना है 5 और बटा में कितना है 48। तरीका वही है, 48 से 48 को काट दीजिए, क्या रह गया -1 की पावर 42 और माइनस में 5 और बटा में 48, बटा में 48 हो गया। अब देखिए यहां पर क्या होगा, -1 की पावर सम है, -1 की पावर क्या है सम है, तो यदि पावर -1 की सम हो तो उसका मान तो होता है 1, कितना होता है 1 और माइनस में 5 और बटा में 48। तो ये क्या आ गया हमारा 1 माइनस 5 यानी -4 और बटा में 48। अब देखो यहां पर हालांकि अंश जो है वो हर से छोटा है, लेकिन यहां पर अंश ऋणात्मक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो ऋणात्मक दिया हुआ है। तो इसको सरल करने का क्या तरीका है या आप लोग याद कर लेना, यदि अंश ऋणात्मक हो, यदि अंश क्या हो ऋणात्मक हो तो शेषफल जो है वो कैसे निकालेंगे, देखो शेषफल का जो मान आएगा वो आएगा हर माइनस अंश, हर माइनस अंश। तो हर कितना है 48 और यहां अंश लिखेंगे हम माइनस का 4, क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। 48 में से 4 गए कितने 44, तो ये 44 ही आपका राइट आंसर होगा, 44 ही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। तो आप लोग याद रखें उच्च घातीय प्रश्नों को हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इस टाइप के कुछ और भी प्रश्न है हमारे पास आपके प्रैक्टिस के लिए है, जैसे ये है 67 की पावर 9 प्लस में 4 और बटा में कितना दे रखा है 65 दे रखा है। तो देखिए यहां पर 67 को हमें 65 की फॉर्म में लिखना है, 67 को 65 की फॉर्म में लिखना है। तो बोले क्या लिखिए इसको लिख सकते हैं हम 65 प्लस 2, दोबारा से लिखते हैं, क्या लिख लेंगे 65 प्लस 2 और इसकी पावर 9, ठीक है भाई, प्लस में 4 और बटा में आ जाएगा 65, बटा में कितना आ जाएगा 65, बटा में कितना आ जाएगा 65। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से वही 65 से 65 तो कट जाएगा, 65 से 65 तो कट जाएगा, क्या बच गया 2 की पावर 9 प्लस में 4 और बटा में 65, बटा में 65। आपको ये नहीं करना कि भाई ये तो ये कट गया तो ये इतना ही बच गया ऊपर वाला, नहीं, ये जो 65 है इसके बटा में भी है तो इसको हमें दोबारा लिखना है। दोस्तों हम जानते हैं 2 की पावर 9 कितना होता है 512, कितना होता है 512 और प्लस में 4 और बटा में 65, बटा में कितना आ गया 65, तो ऊपर कितना हो गया 516, 516 और नीचे 65। अब देखो यहां पर ये पहले जैसे वाला क्वेश्चन नहीं है, यहां पर अंश का मान जो है वो हद से क्या हो गया बड़ा आ गया,
अंश का मान क्या आ गया, हर से बड़ा आ गया। तो अब कैसे करें भाई, अब हम क्या करेंगे, 516 के अंदर 516 में भाग देंगे 65 का, 516 में क्या देंगे, भाग देंगे 65 का, तो जो शेषफल आएगा वही हमारा शेषफल होगा। तो दे दो भाग, 7 पे लगभग चला जाएगा, 7 5 35, 3 7 6 42 और 3 45, 455। कितना बच गया भाई, 45 55 और 61, कितना बच गया, 61। भाग देने पर जो शेषफल आएगा वही हमारा क्या हुआ, वास्तविक शेषफल माना जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, शेषफल, ये क्या बन गया हमारा, शेषफल। इस प्रकार से इन प्रश्नों को सोल्व करना है। चलिए और देखते हैं। यहां देखिए 47 की पावर 47 माइनस में 4 और बटा में कितना दे रखा है, 8। 47 की पावर 47 और माइनस में 8, माइनस में 4 बटा में 8 देता है। अब देखिए इसको किस प्रकार से करें। पहले तो देखो 8 का भाग 47 में पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, लेकिन 47 के आसपास हम देखें तो 48 में भाग क्या जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है। तो हम क्या कर लेते हैं, 47 को ले लेते हैं 48 माइनस 1 और इसकी पावर कितनी है 47 और माइनस में कितना है 4, माइनस में कितना है 4 और बटा में कितना है 8, बटा में कितना है 8 दिया हुआ। अब देखो 48 का 8 में भाग पूरा पूरा जाता है, तो ये क्या बच गया भाई, माइनस 1 की पावर 47 माइनस 4 और बटा में 8, बटा में 8। देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस 1 की पावर जो है 47 है, और जब माइनस 1 की पावर क्या हो, विषम हो, क्या हो, विषम हो, तो इसका मान माइनस 1 होता है। कैसे, अगर माइनस 1 की पावर सम दिया हुआ है तब तो इसका मान 1 आएगा, और माइनस 1 की पावर विषम दिया हुआ है तो इसका मान कितना आएगा, माइनस 1। क्या आएगा, माइनस का 1। तो देखो दोस्तों ये कितना हुआ, माइनस 1 और ये हो गया माइनस 4 और बटा में हो गया 8, तो ये कितना हुआ, माइनस 5 बटा 8। अब पहले वाली कंडीशन यहां बन गई, यहां पर भी अंश जो है वो कैसा है, ऋणात्मक है। अंश कैसा है, ऋणात्मक है, तो हर में से अंश घटा देते हैं, तो बोलो शेषफल क्या आएगा, हर माइनस अंश, हर माइनस अंश। तो देखो क्या आया, 8 में से 5 को घटा दो तो कितना बच गया, 3। तो यहां पर शेषफल जो माना जाएगा वो कितना माना जाएगा, 3 शेषफल माना जाएगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है हम बड़ी आसानी से कर लेंगे। आगे वाले क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या दिया हुआ है, 2 की पावर 40 प्लस 3 बटा में 47, 2 की पावर 40 प्लस 3 बटा में 47 नहीं 17 है। देखिए यहां पर 2 की पावर 40 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 और इसकी पावर 10। हमने घातांक नियम के अंदर ये पढ़ा था कि अगर a की पावर m है और इसकी पावर n है तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m गुणा n। क्या लिख सकते हैं, a की पावर m गुणा, तो 4 और 10 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा वापिस 40, कितना हो जाएगा 40, और प्लस में कितना दिया हुआ है 3, प्लस में कितना दिया हुआ है 3 और बटा में कितना है 17। अब देखिए 2 की पावर 4 पता ही अपने कितना होता है 16, ये हो गई 16 की पावर 10 प्लस 3 और बटा में 17। अब ये पहले जैसे वाला क्वेश्चन बन गया, 16 17 आसपास की संख्याएं हैं, तो 16 को हम क्या लिख लेंगे 17 माइनस 1 और इसकी पावर 10 और प्लस में कितना आ जाएगा 3 और बटा में कितना आ जाएगा 7, बटा में कितना आ जाएगा 7 नहीं 17, कितना आ जाएगा 17। अब देखिए यहाँ पर 17 से
17 कट गया तो ये बच गया -1 की पावर 10 प्लस 3 और बटा में 17। अभी हमने बताया कि यदि किसी संख्या की घात सम हो तो उसका मान प्लस में आता है और किसी संख्या की घात विषम हो तो उसका मान माइनस में आता है। यहाँ पर -1 की पावर 10 दिया हुआ है तो इसका मान, इसका मतलब क्या है, 1 आएगा और ये 3 है और बटा में 17। तो 1 और 3 कितने हो गए, 4 बटा 17। तो यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, अंश हर से छोटा है। क्या है, अंश हर से छोटा दिया हुआ है तो इसका शेषफल क्या आएगा, यही जो 4 होगा, यही 4 क्या होगा, इसका शेषफल होगा। यही 4 क्या आएगा, इसका शेषफल होगा। तो टाइप 1 में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है, देखिए यहां पर 2 की पावर 31 दिया हुआ है और बटा में दिया हुआ है 7। 2 की पावर 31 बटा में 7। पहले तो हम इस 31 को विभाजित करके लिख लेते हैं। देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 30। 31 को क्या लिख दिया हमने, 1 और 30 के रूप में लिख सकते हैं और बटा में कितना है, 7 है। तो ये आ गया 2 गुणा, अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी अभी जो किया था, 2 की पावर 3 और इसकी पावर 10 बटा में कितना आ जाएगा, 7। 2 की पावर 3 और इसकी पावर 10 बटा में 7। तो ये क्या आ गया, 2 गुणा में ये हो गया हमारा 8 और 8 कितना हो गया, 8। 2 गुणा में 8 और इसकी पावर कितनी होगी, 10 और बटा में 7। ये हो गया 2 गुणा में 8 को लिख सकते हैं हम 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 की पावर 10 बटा में 7। ये हो गया 2 गुणा, 7 से 7 कट जाएगा और 1 की पावर क्या रहेगा, 10 और बटा में 7। तो आ गया 2 बटा 7। तो ये क्या हो जाएगा, इसका शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेषफल। तो दोस्तों टाइप 1 के अंदर हमने किस प्रकार के क्वेश्चन किए हैं, उस घात के जो प्रश्न है उनको हमने सॉल्व किया, जिसमें एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग देने पर हमें अक्सर पूछा जाता है कि भागफल क्या आएगा और शेषफल का क्या होगा। अगले क्लास के अंदर हम